आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे तीसरे पार्ट में, हमारे 6th चैप्टर के तीसरे पार्ट में, जो कि है हमारे ऑडियो सीरीज़ का एक भाग, परमेश्वर का हृदय वैवाहिक जीवन के लिए। और हमारा जो 6था चैप्टर है, 6th चैप्टर है, वो लैंगिकता के ऊपर है कि कैसे पवित्र शास्त्र के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से कैसे पवित्रता और धार्मिकता में रचाया गया है। आमीन। तो हम आज दो चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा गौर करेंगे। हम उसको दो चीज़ों को समझेंगे कि कैसे क्या होता है जब भी हमारी लैंगिकता दूषित होती है, और दूसरी बात कि अगर हम समझ गए हैं कि हमारी लैंगिकता दूषित हो गई है तो हमें क्या करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है जब भी हमारी लैंगिकता दूषित होती है। हमारी जो आत्मा होती है या हमारा जो मन होता है वो बहुत चिड़चिड़ा या उत्तेजित हो जाता है। जो हमारा दिमाग होता है, हमारा माइंड होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और हमारी जो भावनाएं हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ऐसे समय में ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य को आत्महत्या करने का प्रयास कर सके, या फिर आत्मघाती उससे विचार आए। सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, या शराब का सेवन हो सकता है, या सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करने लग जाते हैं। वो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने हाथ को काटना या अपने आप को चोट पहुंचाना। ऐसे सब चीज़ों से वो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। जो मनुष्य होता है, जो भी इंसान होता है, वो अपने इंद्रियों से कार्य करने लग जाता है, वो अपने सेंसेस से कार्य करता है। ओके, और वो कॉन्फिडेंट आत्मिक स्तर से संचालन करने के वजह उसके विपरीत वो बर्ताव करना शुरू कर देता है, या वो अपने शारीरिक इंद्रियों से कार्य करना शुरू कर देता है। ये तभी होता है जब भी वो मनुष्य बहुत ही उसका मन चंचल हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अभी मैं क्या करूं, और इन सब चीज़ों की तीव्रता बढ़ जाती है उसके मन में। किन चीज़ों की आप पूछोगे तो वो मनुष्य अपने आप को, अपने खुद को, स्वयं को वो अतिरिक्त आग्रह करने शुरू कर जाता है। वो अपने आप को संयम में रख नहीं पाता ऐसे समय में, और यौन विचारों के साथ वो व्यस्त रहता है। उसका जो सेक्सुअल जो ड्राइव होता है वो काम उत्तेजित हो जाता है, यानी कि वो हर बात को डबल मीनिंग में समझता है या डबल मीनिंग वाली बातें करता है। ऐसे जो सेक्स से रिलेटेड बातें होती हैं उस पर उसका ज़्यादा ध्यान रहता है, और कुछ ऐसे समयों में वो खुद के बारे में ही सोचता है। किसी और के बारे में उसका सोचने के लिए तभी उसका मन चलता नहीं है, उसके संयम में नहीं रहता है। अभी हम देखेंगे कि क्या होता है जब भी एक मनुष्य को समझ में आता है। अभी हमने देखा कि क्या होता है एक मनुष्य को जब भी वो समझता है कि वो दूषित हो चुकी है उसकी लैंगिकता। पर अभी समझो मैंने समझ लिया कि मैं दूषित हो गई हूँ, मेरी लैंगिकता दूषित हुई है, तो अभी मैं क्या करूँ? ये बहुतों के प्रश्न होते हैं।
तो आइए हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हमारी लैंगिकता दूषित हुई है। उसके लिए हमें विनम्र बनना बहुत ज़रूरी है और हमें आत्मसमर्पण करना, और ऐसे बहुत ही समय में हमें बेबसी की भावना हमें मदद कर सकती है कि हमें सच्ची में किसी की मदद की ज़रूरत है इस चीज़ में से निकलने के लिए। जो लोभ होता है, जो टेम्पटेशन होता है, वो हमें सिर्फ उचित साबित करता है कि हम दूषित हुए। और हम तो बोलेंगे, और दुनिया में भी ऐसा बहुत होता है कि पूरी दुनिया दूषित हुई है, ये हम भी जानते हैं, ये सब जानते हैं कि पूरी दुनिया दूषित हो गई और उसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसे हमें लगेगा। या जो मनुष्य दूषित हुआ है या जो टेम्पटेशन में जो लोभ करता है, उसके लिए ये बात सही होती है। और ये सच्चाई है कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि दूषित हुई है। पर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बाइबल में प्रकाशित वाक्य चैप्टर 18 में, अध्याय 18 में वचन 1 से 8 पढ़ोगे, और प्रकाशित वाक्य 19 में 7 से 8 वचन पढ़ोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन में कहता है कि परमेश्वर ने हमें इस दूषित दुनिया में बुलाया है ताकि हम उसमें से बाहर आए, दूषित दुनिया से बाहर आए। हमें परमेश्वर ने अभी अलग किया है, उसने हमें उसके लहू से धोया है, हमें शुद्ध किया गया है, आमीन। और हमारी लैंगिकता को परिपूर्ण किया है, उसको रिन्यू किया है, और हमें हमारे परमेश्वर के इमेज में, उसके चित्र में हमें फिर से बनाया गया है, आमीन। पहला थिस्सलुनीका 4 में वचन 3 भी अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमारा शुद्धिकरण हो, आमीन। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी शुद्धिकरण हो, आपको भी पवित्र किया जाए, तो आपको एक मैं सलाह देना चाहूँगी कि आप एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर वो सारे वो कारण और तरीके लिखिए जिसके वजह से आप दूषित हुए। उन सारे चीज़ों को लिखिए जिससे आपको उकसाया गया दूषित होने के लिए, या आप प्रज्वलित हुए, या आप अशुद्ध हुए। इन सारे चीज़ों का आप एक पेपर पे लिखिए। आपके पूरे पास्ट के बारे में आप लिख सकते हैं, और आपको पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे कि क्या हुआ था, कभी हुआ था। कोई भी बात के लिए हिचकिचाना मत, सब जो है जैसा है लिखिए, आपके मन में जो आता है वो लिखिए, और फिर प्रार्थना कीजिए। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है। शुद्धिकरण का ये मतलब होता है कि हमें अलग किया जाता है उन सारी चीज़ों से जो दुनिया हमें करप्ट करती है, हमारे मन को खराब करती है। शुद्धिकरण का ये मतलब होता है कि उन सारे अशुद्ध चीज़ों को और मलिनता की चीज़ों को हमारे लैंगिकता से निकाला दिया जाता है। और शुद्धिकरण का ये भी मतलब है कि हम पवित्र किए गए हैं ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता में बढ़े, आमीन। आइए हम ये प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप पेपर और पेन लेकर आपने लिखा है। जो भी आप भी लिखोगे तभी आप ये प्रार्थना करो। आपका लिखने के आपके पेपर पे लिखने के बाद, पिता परमेश्वर, मैं ये घोषित करता हूँ और ये स्वीकार करता हूँ कि मेरी लैंगिकता दूषित हुई है अनेक कारणों की वजह से और अनेक तरीकों में। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ इन सारी चीज़ों का जो मैंने किया है और जो हुई है।
मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ कि यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप शुद्ध किए गए और धुल गए हैं। मैं इन सब चीज़ों का इनकार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक अपवित्र लगाव का इनकार करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक अपवित्र आत्म संबंधों का इनकार करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक अपवित्र रिलेशनशिप्स का इनकार करता हूँ और मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक अपवित्र कनेक्शन जो मुझसे और मेरी लैंगिकता से हुआ है उसका इनकार करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपके आशीषों को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे छुटकारा दिया है। आपने मुझे शुद्ध किया है और मेरी लैंगिकता को भी आपके पुत्र, आपके स्वरूप में मुझे पूर्णता दी है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन। सो मेरे दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना सच्चे मन से की है तो ये जान लीजिए कि आपको सही में सच्ची में आपको परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, उसके यीशु मसीह के द्वारा आपने छुटकारा पाई है। आपको उन सारे चीज़ों से छुटकारा मिला है जो आपको जकड़ कर रखा था। आपको शुद्ध भी किया गया है, जिसका मतलब है कि आपके मन में, आपकी लैंगिकता में, आपके शरीर में जो भी अशुद्ध चीज़ें थी वो निकाली गई है यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। अभी आपको विश्वास करना है कि आपके अंदर कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह का जो शुद्ध जो लहू है उसके सामर्थ के द्वारा। आमीन। आपको ये विश्वास करना है कि आपको फिर से आपको आपके मूल रचना में जो यीशु मसीह ने दिया था उसमें आपको फिर से रचाया गया है। अभी पाप से मुक्त की गई लैंगिकता के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या है। पाप से मुक्त की गई लैंगिकता का मतलब है शुद्धता। उसे इंग्लिश में चैस्टिटी कहते हैं। ये जो शुद्धता होती है, चैस्टिटी होती है, वो शुद्ध की गई है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। वो धुल गई है उससे। और आपकी जो लैंगिकता होती है अभी शांति में, वो अभी उसको पीस मिल गया है। अभी आप शादी या वैवाहिक जीवन में आप प्रवेश कर सकते हो निर्भीकता के साथ, बोल्डली। और आप अभी कोई भी तरह के गलत संबंध से टूट चुके हो। आपके ऊपर का हर एक जो बंधन है या दासत्व का जो जीवन जी रहे थे, आप हर एक जो श्राप के नीचे थे वो सब टूट चुका है। आमीन। और आपकी जो लैंगिकता को जो शुद्ध किया गया है वो फिर से उसको परिपूर्ण किया गया है, वो आपको लौटाया गया है। प्रकाशित वाक्य का 14वें वचन 4 अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे, क्योंकि वहाँ पर वचन में कहा गया है कि
आपकी अशुद्धता को शुद्ध किया गया है और आपको परमेश्वर के पीछे हो लेना है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप अभी शुद्ध की गए हो, तो ये कुछ चीज़ें मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। कुछ घोषणाएं हैं जो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। मेरी लैंगिकता परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से शुद्ध की गई है। मेरी लैंगिकता शुद्ध की गई है, वो प्योर है। मेरी लैंगिकता यीशु मसीह के नाम से चंगी की गई है। मेरी लैंगिकता परिनिर्मित की गई है। मेरी लैंगिकता लौटाई गई है। मेरी लैंगिकता यीशु मसीह के नाम से जीवित है। मैं पवित्र किया गया हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं धार्मिक हूँ। आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इसके साथ हमारा 6th चैप्टर ख़त्म होता है और विश्वास करती हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला है और आपके जीवन में इससे अगर कोई चेंजेस आए हैं या आपकी कोई अगर गवाही है या आपको कुछ अच्छा सीखने मिला है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर शेयर किया है, वहाँ पर वो यूज़ करके आप हमारे साथ ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।